फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं बाटल इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एफासिया के ऊपर, APHASIA यानी इसको कहते हैं बाछाघात। बाछाघात का मतलब ये होता है साथियों कि लिखने पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अनिश्चितता हो जाती है, अस्पष्टता हो जाती है। इस कारण को अपन क्या बोलते हैं, बाछाघात बोलते हैं। इसका कारण क्या है साथियों? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पोलिडम। एक ऐसी बैक्टीरिया है साथियों जो कि सेक्सुअल डिसीज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी जिसको बोलते हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। सिफिलिस जैसी डिसीज के लिए जिम्मेदार होती है। और जो सिफिलिस होती है साथियों, उसका जो पॉइजन पार्ट होता है, उसका जो फ्लूइड होता है, उससे एक रेमेडी बनती है जो नोसोड से होम्योपैथ में, जिसका नाम है सेफिलिनम। तो वो अपन सेक्सुअल डिसीजेस के ऊपर दिया जाता है, लोगों को सिफिलिस डिसीज के ऊपर दिया जाता है उस रेमेडी को। लेकिन हम अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने पॉइंट पे बात करते हैं। यह जो बैक्टीरिया है साथियों, ये काफ़ी हार्मफुल होती है, काफ़ी खतरनाक होती है। ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। जो ब्रेन तक ये पहुंच जाती है, यानी कि सिफिलिस का जो पॉइजन है वो किसी कारण से अगर ब्रेन तक पहुँच जाता है तो फिर ये बाछाघात यानी कि एफासिया देखने को मिलती है। इसमें होता क्या साथियों कि पेशेंट लिख नहीं पाएगा, उसको भूल जाएगा, उसको अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, काफ़ी इरिटेट हो जाएगा, उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, वो अपनी ही लिखी चीज़ों को भूल जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, उसके अगर बोलेगा भी तो आवाज़ क्लियर नहीं हो पाएगी, लिखेगा तो लिख नहीं सकता। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो उसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है साथियों, और ये काफ़ी क्रिटिकल डिसीज है। तो अब इसके ऊपर आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों, अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको तत्काल इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और इसके लिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की कुछ रेमेडीज बताएंगे साथियों, जिसमें से कि आपको A3, C1, C5 एंड S3 और S1 को आपको अल्टरनेट तरीके से इसको देना पड़ेगा। एक एक घंटे के अंतर में आप उसको कंटिन्यू देना शुरू कर दें। इसके साथ साथ आपको कंप्रेस करना पड़ेगा ब्रेन में किस किस रेमेडी का, A2, C5 और WE का। इसको कंप्रेस आपको करना पड़ेगा। तो आपको देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ पेशेंट का आपको डाइट प्लान तत्काल चेंज करना पड़ेगा। उसको तत्काल फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स के ऊपर आपको लाना पड़ेगा। उसको जूसेस यानी कोकोनट वाटर और साइट्रस जूसेस ज़रूर देना है। उसमें उसको बहुत तेज़ी के साथ आराम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी रेमेडी, दो रेमेडी हम बताना चाहेंगे, जिसका मदर टिंचर ले लें और उसका दोनों का कॉम्बिनेशन बना लें। उसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। उसका नाम है, पहले का नाम है क्रोकस सटिवस यानी कि सेफ्रॉन, जिसको केसर बोलते हैं। इसका मदर टिंचर लें और बकोपा मुनेरी का लें, यानी कि ब्राह्मी जिसको अपन बोलते हैं साथियों। इन दोनों को मिलाएं और उसको देना शुरू करें। कुछ दिन बाद फिर आप उसको जिंको बिलोवा का भी मदर टिंचर से दे सकते हैं। पेशेंट को बहुत तेज़ी के साथ देखते देखते आराम हो जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए साथियों, जिससे कि किसी नीडी पर्सन को इसका लाभ मिलता रहे। तो अनुमति दीजिए, हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।